इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भले ही पावर प्लांट पर कार्यवाही को 5 दिन के लिए टालने की बात कर रहे हों, लेकिन इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल किसी भी हालत में अपने हितों की रक्षा करेगा। हम मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु कार्यक्रम को कुचल रहे हैं और लेबनान में हिजबुल्लाह पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। हम लगातार हमले जारी रखेंगे। लंबे इंतजार के बाद भारत चुनाव आयोग ने सोमवार रात 11:55 पर पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी कर दी। यह महत्वपूर्ण लिस्ट उन वोटरों के नाम की है जो पहले निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत थे। न्यायिक अधिकारियों ने इन सब वोटरों पर फैसला दिया है, किंतु अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस पहली लिस्ट में कितने वोटरों के नाम जुड़े हैं और कितने के हटाए गए हैं। यह सूचना पश्चिम बंगाल के लिए है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मुस्लिमीन इत्तेहाद के नेता असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री पर कहा कि ममता बनर्जी फिर चुनकर आएंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखिलेश ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने एकजुट होकर जो संदेश दिया है वह समाजवादी पार्टी के हित में होगा। ममता बनर्जी को बंगाल की जनता एक बार फिर चुनाव जीतकर भेजेगी। जो काम ममता बनर्जी ने किया है वह काम पहले कभी नेताजी मुलायम सिंह ने किया था। महिलाएं और जनता ममता बनर्जी के साथ खड़ी हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, अब किसी भी तरह के युद्ध की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु प्रोजेक्ट को रद्द करने के लिए मान गया है। इससे पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर जारी हमले 5 दिनों के लिए रोक दिए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी दलों के प्रत्याशी अपनी जीत के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी का साथ चुनाव लड़ने वाली है। दोनों नेताओं के इस फैसले से मुस्लिम वोट बैंक के समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है। ओवैसी की पार्टी मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इन 2 जनपदों समेत बीरभूम की कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों के लक्षित करके चुनाव मैदान में उतरी है। ऐसे में इन सीटों पर मामला और भी दिलचस्प देखने को मिल सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकी बने शाहजाद भाटी के अहम सहयोगी को गिरफ्तार करके एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। पकड़ा गया आरोपी 18 वर्षीय हरमनदीप सिंह, जो उत्तर प्रदेश रामपुर का निवासी है। पुलिस के अनुसार हरमनदीप पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में था और उनके कहने पर भारत में गतिविधियां संचालित करता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम एशिया की जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देश ईरान के निशाने पर हैं और वह उनके ऊर्जा ढांचे को सफलतापूर्वक निशाना बना रहे हैं। इस युद्ध ने कई तरह की धारणाओं को तोड़ा है। अब यह साफ हो गया है कि अमेरिका किसी क्षेत्र व देश को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। अमेरिका का नेतृत्व समान संकेत दे रहा है कि एक महाशक्ति के तौर पर दुनिया में शांति स्थापित करने में इसकी कोई रुचि नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नेशन फर्स्ट की सोच और जनसेवा के पूर्ण समर्पण की भावना से हमें प्रेरणा मिलती है। बिना कोई अवकाश लिए 24 वर्षों से देशवासियों की निस्वार्थ सेवा करना आसान नहीं है। मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वाधिक समय तक शासन के रूप में कीर्तिमान स्थापित किया है, जो मील का पत्थर साबित होगा। जिनकी नींव कड़ी मेहनत, राष्ट्र सेवा और
समर्पण पर टिकी हुई है। पश्चिम एशिया में युद्ध जारी है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को लोकसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस क्षेत्र में जारी जंग से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से भारत भी एक है। भारतीय मिशन प्रभावितों की मदद में जुटे हुए हैं। ईरान और इजराइल का युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर व नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। खासकर तेल और गैस की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। मोदी ने ऊर्जा अब संरचना पर हमलों की निंदा की और कहा, होर्मुज जलसंधि में किसी भी प्रकार की बाधा या वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले अस्वीकार्य हैं। भारत ने सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखा है। भारत के पास वर्तमान में 53 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार उपलब्ध है।